ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन पर। अभी तक हमने कई वरिष्ठ भाई बहनों की प्रश्नावली सुनी। अब हम ब्रह्मा कुमारी नलिनी दीदी, जो कि घाटकोपर मुंबई से हैं, उनसे जो प्रश्नावली हुई उसे सुनेंगे। दीदी जी का मुख्य वाक्य था, ब्रह्मा भोजन में प्रभु का असीम प्यार, गुण और शक्तियाँ भर जाते हैं। ब्रह्मा भोजन में प्रभु का असीम प्यार, गुण और शक्तियाँ भर जाते हैं। अब प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्न: दीदी, बाबा क्या स्पेशल बातें बताते हैं भोजन के प्रति, अन्न शुद्धि के प्रति, भोग के प्रति? उत्तर: बाबा कहते हैं कि यदि आप बाबा की याद में भोजन बनाते हैं तो याद का एक सात्विक ऑरा हमारे इर्द गिर्द बनता है। उसके वाइब्रेशन भोजन में आते हैं। देखो, माँ के हाथों में, मन में, दिल में एक प्यार होता है बच्चों के प्रति। वो प्यार के वाइब्रेशंस उस भोजन में आ जाते हैं और बच्चा उस भोजन के लिए सदा तरसता है। प्रभु भी हमारे सच्चे माता पिता हैं। प्रभु की स्मृति में जब भोजन बनता है तो उसका असीम प्यार, गुण, शक्तियाँ उसमें भर जाते हैं। फिर वो भोजन जब हम खाते हैं तो हम तृप्त हो जाते हैं। प्रश्न: दीदी, घर गृहस्थ वाले जो मधुबन आते हैं, क्या उनकी छुट्टी होती है बाबा के यज्ञ में भोजन बनाने की? उत्तर: घर गृहस्थ में रहने वाली चाहे कन्याएं हों चाहे माताएं हों, उन्होंने प्रभु का ये निर्देश बताया जाता है कि एक तो ब्रह्मचर्य व्रतधारी हो, दूसरा प्रभु की स्मृति में रहना है, तीसरा जो बाबा ने नियम मर्यादाएं बनाई हैं उनका पालन करना है, फिर वो भोजन बना सकते हैं। प्रश्न: दीदी, जिनकी धारणा ठीक ठाक नहीं है वो मधुबन भंडारे में सेवा करते हैं, तो उसका सारा भोज जो लेकर आए हैं उन पर चढ़ता है क्या? दीदी जी ने उत्तर दिया, अवश्य चढ़ता है। जिन्होंने पवित्रता की धारणा मन, वचन, कर्म से नहीं की, पवित्रता की प्रतिज्ञा भी आजीवन के लिए बाबा से नहीं की, ऐसी आत्माओं को मधुबन में लाने की जिम्मेदार निमित्त टीचर हैं। सारा बोझ उसके ऊपर चढ़ता है। शास्त्रों में कहानी है कि एक इंद्रप्रस्थ की परी किसी मृत्यु लोक के मानव को छिपा करके लाई तो दोनों पत्थर बन गए। ऐसी सज़ा मिलती है। प्रभु और क्या सज़ा देगा? समय आने पर पश्चाताप होता है। पश्चाताप ही सजा का रूप है। यही धर्मराजपुरी है। एक मुरली में बाबा ने क्लियर किया है कि अंतिम समय पर हरेक की गलतियां सामने आएंगी। छोटे से छोटी भूल भी बहुत बड़े रूप से दिखाई पड़ेगी और डराएगी। श्रीमत के विरुद्ध होने के कारण वो भूल इतनी बड़ी महसूस होगी कि आपको बार बार माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करेगी। ऐसा लगेगा जैसे आप धर्मराज के सामने खड़े हैं। यही धर्मराज की सज़ा है। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी, हम कैसे पहचाने कि अमुक आत्मा की धारणाएं पक्की हैं, यह भोजन बना सकती हैं या नहीं? उत्तर: उनके साथ हमारा जो वार्तालाप होता है, वो जो अपने बारे में बताता है उसको सच मानकर, उसकी बातों पर भरोसा करते हुए, प्रभु के आगे यह बात रखते हुए, फिर हम उस व्यक्ति को प्रभु के यज्ञ में भोजन बनाने की सेवा में लेंगे। बाबा को कहेंगे, बाबा, हम तो इनके अंदर को नहीं जानते, पर यह आत्मा इतने समय से पढ़ाई पढ़ रही है। इस आत्मा का दावा है कि मैं पवित्र रहती हूँ और दिखने में हमें ऐसा ही लग रहा है। अगर हम गलत हैं तो आप हमें क्षमा करना, क्योंकि हम तो अंतर्यामी नहीं हैं। बाबा, आप अंतर्यामी हैं, जानी जाननहार हैं, ज्ञान सूर्य हैं। यज्ञ में यह भी अपना भाग्य बनावें, कुछ सेवा करें तो इसको बल मिलेगा। यज्ञ का हित सोच करके सेवा दे रही हूँ। हमारी यह भावना प्रभु तक पहुँचती है। प्रभु मदद करते हैं। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी, बाबा के जो बच्चे भोजन बनाते हैं
भोग लगाते हैं या भोग खिलाते हैं, भोग बांटते हैं, उनके प्रति बाबा के क्या निर्देश हैं? उत्तर: बाबा तो हर एक बच्चे को यही निर्देश देते हैं कि गेहूं चावल साफ करते हो तब भी बाबा को याद में रहो। उसके पश्चात पकाते हो तब भी पूरी कोशिश करो कि बाबा की याद भूले नहीं। उसके लिए आपको जो भी युक्तियां रचनी है, चाहे गीत बजता रहे, चाहे कोई पॉइंट है उसको बार बार रिपीट करो, चाहे बाबा से रूह रिहान करो, जो भी आप अपने लिए ठीक समझो वह तरीका अपनाओ। भले ही कोई अपने लौकिक घर में गृहस्थ के सदस्यों के लिए ही क्यों ना बनाए, पर बाबा कहते हैं, यही समझो कि मैं बाबा के लिए ब्रह्मा भोजन बना रही हूँ। यह भी एक युक्ति है कि बुद्धि में बाबा रहेगा। बाबा के लिए बनाते हैं तो बाबा की स्मृति बनी रहती है। फिर बाबा के पास भोग भी लगाओ। भोग लगाने के पश्चात आप जब खाते हो और खिलाते हो तब भी आप बाबा को याद करो। जब परोसते हो तब भी आप ये सोच के मत परोसो कि यह मेरा प्रिय है, यह मेरा अप्रिय है, ये ऐसा है, ये वैसा है। नहीं, ये बाबा का बच्चा है, मैं भी बाबा की बच्ची हूँ। इसका भी ब्रह्मा भोजन पर हक है, मेरा भी ब्रह्मा भोजन पर हक है। वह अपने हक से खा रहा है, मैं कोई उसके ऊपर उपकार नहीं करती हूँ। बिना प्यार के भोजन परोसेंगे तो वह अच्छा नहीं लगेगा। आप प्यार से हंसते हंसते किसी को भोजन खिलाते हो तो भोजन खाकर वह संतुष्ट हो जाएगा। ऐसे मैनर्स बाबा हमको सिखलाता है। किसान ने मेहनत की, वो अनाज दुकान में गया, दुकान से हम लेके आए, इन सबको दुआएं पहुंचती हैं। हालांकि वह नहीं जानता, लेकिन हमारी दुआएं पहुंचती हैं। जो भी उनको कष्ट हुआ होगा वो कष्ट कम होगा। यह सब कराने वाला बाबा है, हम नहीं करते हैं। हम सिर्फ इतना करते हैं कि उसकी श्रीमत का पालन करते हैं। अगला प्रश्न किया दीदी जी से, दीदी स्वादिष्ट भोजन से क्या तात्पर्य है? जब सात्विक विचारों के साथ भोजन बनता है तो उस भोजन में स्वतः शुद्धता आती है। शुद्ध अन्न में चाहे मिर्च मसाला हो या ना हो, पर खाने वाले को वह स्वादिष्ट लगेगा, वह खाकर तृप्त हो जाएगा। स्वादिष्ट का मतलब ही यह है कि खाने वाला तृप्त हो जाए और व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाए। उसकी भूख संतुष्ट होगी और खिलाने वाले के प्रति प्यार पैदा होगा। अंदर ही अंदर आप संतुष्ट हुए, माना दिल से शुक्रिया कहा। शब्द भले हम ना बोलें, पर भावना से पता लग जाएगा। बाबा कहते हैं, खाना मौन रहकर खाओ। मौन माना मन व मुख दोनों का मौन हो। बाबा की याद में बच्चे भोजन स्वीकार करते हैं, परंतु अभ्यास न होने के कारण बीच बीच में बाबा की याद भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, फिर करो, कोई हर्जा नहीं है। भूल जाए तो फिर से करो। ऐसे फिर अभ्यास करते करते वह याद ठहर जाती है। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी आजकल मशीन मेड फूड जैसे बिस्किट है, मसाले हैं, ऐसी कई चीज़ें यज्ञ में आने लगी हैं, क्या इनको खाना सही है? दीदी जी ने उत्तर दिया, वास्तव में तो हमें ऐसे पदार्थ स्वीकार नहीं करने चाहिए। कितना भी हमें कहें कि अनटच है, लेकिन मैंने खुद देखा है कि मशीनों के अंदर अनाज, आटा या मैदा डालने वाले वही लोग होते हैं। मशीनों से बिस्कुट पास हो रहे हैं, ध्यान देने वाले जो खड़े हैं वो सारे वही हैं। उनमें से ऐसे भी होंगे जिनका बिस्कुट खाने का मन करता होगा, लेकिन कंपनी का रूल नहीं कि बिस्कुट उठाकर खा लें। उनके अंदर उस समय संकल्प उठते होंगे अतृप्ति के कि ये खाएं, तो उनका अन्न पर असर हो जाता है। दृष्टि से भी वाइब्रेशन पहुंचता है। जब ऐसे वाइब्रेशन उनमें जाते हैं तब खाते समय हमारी स्वाद ग्रंथियों वैसा सोचने पर मजबूर कर देती है। वहाँ बिस्कुट की मशीन चल रही है, गेहूं डाला, मैदा डाला, शक्कर डाला, ये डाला वो डाला,
फिर वो मशीन में बनकर बाहर निकला। वहाँ बिस्कुट पैक होते हैं और यहाँ हमारा मन पूर्णतः नेगेटिविटी से, असंतुष्टता से, अन्न के प्रति मनमत के प्रभाव से पैक होता है। फिर खाते समय हमें वही स्वाद आता है, स्वाद के विचार चलते हैं, बाबा की याद उस समय नहीं आती है। तो वास्तव में ऐसे पदार्थ वर्जित हैं, नहीं खाने चाहिए। बाबा ने आवश्यकता पड़ने पर लाचारी हालत में कभी एक बच्चे को यह छूट दे दी होगी, उसकी योग्यता एवं विशेषता देखकर। एक को मिली तो कईयों ने उसका लाभ उठाया, संघ का रंग लगा। हमें इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। जो कंट्रोलिंग पावर में चलते हैं वे आज तक भी इन चीज़ों को नहीं खाते हैं। अच्छा, आज के वीडियो में हम दीदी जी की इतनी ही प्रश्नावली सुनेंगे। इस वीडियो का भाग 2 सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर करें। अच्छा, ओम शांति।